बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जवार हुसैन और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो इल्म की अहमियत के बारे में है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, याद रखो कि इल्म हाकिम होता है और माल महकूम। इसी जुमला के साथ मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करना चाहूँगा। ये बेहतरीन वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट भी कर दें। तो आए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कुमैल इब्ने ज़ियाद नखाई कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और कब्रिस्तान की तरफ ले चले। जब आबादी से बाहर निकले तो एक लंबी आह की, फिर फरमाया, ऐ कुमैल, ये दिल इसरार व हिकम के ज़रूफ हैं। इनमें सबसे बेहतर वो है जो ज़्यादा निगहदाश्त करने वाला हो। लिहाजा तू जो मैं तुम्हें बताऊं उसे याद रखना। देखो, 3 किस्म के लोग होते हैं। एक आलिम रब्बानी, दूसरा मुताल्लिम कि जो नजात की राह पर बरकरार है, और तीसरा अवामुन नास का वो पस्त गिरोह है कि जो हर पुकारने वाले के पीछे हो लेता है और हर हवा के रुख पर मुड़ जाता है। ना उन्होंने नूर इल्म से कस्बे ज़िया किया, ना किसी मजबूत सहारे की पनाह ली। ऐ कुमैल, याद रख कि इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी निगहदाश्त करता है और माल की तुम्हें हिफाजत करना पड़ती है। और माल खर्च करने से घटता है, लेकिन इल्म सर्फ करने से बढ़ता है। और मालो दौलत के नताइज व असरात माल के फना होने से फना हो जाते हैं। ऐ कुमैल, इल्म की शनासाई एक दीन है कि जिसकी इक्तिदा की जाती है। इसी से इंसान अपनी जिंदगी में दूसरों से अपनी इताअत मनवाता है और मरने के बाद नेक नामी हासिल करता है। याद रखो कि इल्म हाकिम होता है और माल महकूम। ऐ कुमैल, माल इकट्ठा करने वाले जिंदा होने के बावजूद मुर्दा होते हैं और इल्म हासिल करने वाले रहती दुनिया तक बाकी रहते हैं। बेशक उनके अजसाम नजरों से ओझल हो जाते हैं, मगर उनकी सूरतें दिलों में मौजूद रहती हैं। इसके बाद हजरत ने अपने सीना अक़दस की तरफ इशारा किया और फरमाया, देखो, यहाँ इल्म का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। काश इसके उठाने वाले मुझे मिल जाते। हाँ, मिला कोई तो, या ऐसा जो ज़हीन तो है मगर नाकाबिले इत्मीनान है, और जो दुनिया के लिए दीन को आलाए कार बनाने वाला है, और अल्लाह की उन नेमतों की वजह से उसके बंदों पर और उसकी हुज्जतों की वजह से उसके दोस्तों पर तफव्वा को बरतरी जतलाने वाला है। या जो अरबाबे हक़्क़ो दानिश का मुती तो है, मगर उसके दिल के गोशों में बसीरत की रोशनी नहीं है। बस इधर जरा सा शुबहा आरिज हुआ कि उसके दिल में शकूक व शुबहात की चिंगारियां भड़कने लगी, तो मालूम होना चाहिए कि ना ये इस काबिल है और ना वो इस काबिल है। या ऐसा शख्स मिलता है कि जो लज्जतों पर मिटा हुआ है और बासानी ख्वाहिश नफसानी की राह पर खींच जाने वाला है। या ऐसा शख्स जो जमा आवरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर जान दिए हुए है। ये दोनों भी दीन के किसी अमर की रियायत व पासदारी करने वाले नहीं हैं। इन दोनों से इंतहाई करीबी शबाहत चरने वाले चौपाए रखते हैं। इसी तरह तो इल्म के खजीना दारों के मरने से इल्म ख़त्म हो जाता है। हाँ, मगर ज़मीन ऐसे फ़र्द से खाली नहीं रहती कि जो खुदा की हुज्जत को बरकरार रखता है, चाहे वो ज़ाहिर व मशहूर हो या खाइफ व पिन्हा, ताकि अल्लाह की दलीलें और निशान मिटने न पाएं। और वो हैं ही कितने और कहाँ पर हैं? खुदा की कसम, वो तो गिनती में बहुत थोड़े होते हैं
اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند۔ خداوند عالم ان کے ذریعہ سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے عیسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے عیسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں۔ علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے، وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے، اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہیں، یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے ان کی دید کے لیے میرے شوق کی فراوانی۔ پھر حضرت نے کمیل سے فرمایا، اے کمیل، مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب جس وقت چاہو واپس جاؤ۔